हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना किसी भी फंक्शन fx का। इसके लिए हमने xy प्लेन में एक फंक्शन y इज इक्वल टू fx ड्रॉ कर रखा है और एक पॉइंट x कंसीडर कर रखा है जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करता है और उसकी फंक्शनल वैल्यू है fx और h डिस्टेंस पर एक और पॉइंट कंसीडर कर रखा है x प्लस h जिसकी फंक्शनल वैल्यू आती है fx प्लस h। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और सिग्निफिकेंस कैसे रखते हैं किसी ग्राफ में और ये क्या प्रॉपर्टीज डिनोट करता है किसी ग्राफ की। इसके लिए हम इस फंक्शन का इस x पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें, अगर हम इसको डिनोट करें थीटा एंगल, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी। वर्टिकल डिस्टेंस होगी f ऑफ x प्लस h माइनस fx और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस h माइनस x। तो हम स्लोप बोल सकते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस h माइनस x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आ जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो दोस्तों, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये इसको हम tan थीटा की वैल्यू बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर इस फंक्शन की जो स्लोप है वो ये निकल के आ रही है। अब हमें क्या करना है, ये इसके लिए हमने दो पॉइंट्स कंसीडर कर रखे हैं, लेकिन ये इसकी करेक्ट स्लोप को नहीं दे रहा है। अगर आप देखें ध्यान से तो स्लोप का जो टेंजेंट है इस कर्व पे वो किसी इस पॉइंट पर है, लेकिन हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट कंसीडर कर रखे हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में। तो हमें दो स्लोप्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसा हम करें कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के करीब आ जाएं, तो क्या ये पॉसिबल है? यस, इन कैलकुलस इट इज पॉसिबल। कैसे हम इसको पॉसिबल कर सकते हैं? अगर हम इस h की वैल्यू को श्रिंक करते चले जाएं और x के काफी करीब लेकर चले आए, तो हम मान सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज एक पॉइंट पर आके मर्ज हो जाएंगी और उस पॉइंट का जो टेंजेंट देगा वो हमें उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन दे देगा। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे कर्व का क्या बिहेवियर होगा वो हमें डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करके पता चल जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर इसमें हम लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दें और हम बोले लिमिट अगर h टेंडिंग टू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, ये h को हम श्रिंक करके एक सिंगल पॉइंट पे मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। fx प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अगर इस लिमिट को हम फाइंड आउट कर लें तो यही वैल्यू हमें d बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन देती है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना किसी भी फंक्शन fx की। अब इसको यूज करके हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं जो इजी टू नोन है, जिसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका हमको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम क्या करेंगे, सेम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस fx की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन h। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h। यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, h कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, h कॉमन लेंगे तो हो जाएगा h प्लस 2x अपॉन h कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वैल्यू आ जाती है 2x। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज नथिंग बट 2x। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत इजीली फाइंड आउट करते हैं। अब हम एक और फंक्शन कंसीडर करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। लेट्स से fx की जो वैल्यू है वो है a की पावर x। तो a की पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करें d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस h। f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की पावर x प्लस h माइनस a की पावर x अपॉन h। यहां से हम a की पावर x को बाहर ले लेते हैं क्योंकि वो h के इंडिपेंडेंट है। ये वैल्यू मिल जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो a की पावर h माइनस 1 अपॉन h। कि a की पावर x की जो सीरीज होती है वो होती है 1 प्लस x log a प्लस x स्क्वायर log a होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। इस सीरीज को अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मिल जाएगी x a की पावर x लिमिट h टेंडिंग टू जीरो
यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह पर h हमने अज्यूम कर रखा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस h log a प्लस h log a होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल सो ऑन टू इंफिनिटी माइनस 1 होल अपॉन h। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पूरी सीरीज से h बाहर कॉमन आ जाएगा। तो पूरी सीरीज से अगर हम h बाहर कॉमन लेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो h से h डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ बचेगा हमारे पास log a प्लस h log a होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस h स्क्वायर log a होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू इंफिनिटी अपॉन 1। अब हम क्या करेंगे, लिमिट की h की वैल्यू को इस पूरी सीरीज में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इस टर्म को छोड़ के सारे टर्म्स में h है, ये सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ log a। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू आएगी a की पावर x log a बेस e। तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, इसको आप याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें उस फंक्शन की प्रॉपर्टीज पता है तो उसको इजीली एक्सपैंड करके लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। स्टे ट्यून फॉर माय वीडियोस एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।